Hello kids, I welcome you all to this new video by Study Basic Education on the topic letter writing. Yes friends, today in this particular video we'll be discussing about letter writing with its all the types, formats and each and every point about letter writing. So why to wait? Let's get started. So once again a very warm welcome of yours. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन के बारे में कि आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इस लेटर राइटिंग की टॉपिक वाली वीडियो में किस किस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज टू गेन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर राइटिंग यू विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लेटर राइटिंग. यस फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए लेटर राइटिंग की वी विल लर्न अबाउट डेफिनेशन. यस फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है उसमें हम डेफिनेशन लर्न करेंगे, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लेटर राइटिंग एग्जैक्टली है क्या. राइट, देन हमारा सेकंड है to learn the significance of visual arts you will find out about types of letter writing. Now आप थिंक कर रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे इंग्लिश के लेक्चर में विजुअल आर्ट्स का क्या काम है. राइट, सो यहाँ पर इस जो लेटर राइटिंग होता है एक्चुअली दैट इज अ आर्ट टू राइट अ लेटर. अगर आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, अगर आपके अंदर वो आर्ट नहीं है, पैशन नहीं है लेटर राइटिंग के लिए, सो आप उस लेटर को अच्छे से नहीं लिख सकते हो. राइट, सो सेकंड पॉइंट में हम टाइप्स ऑफ लेटर देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स हैं लेटर के और वो कौन कौन से हैं. उसके बाद थर्ड है टू गेट फेमिलियर विद लेटर राइटिंग. अगर आपको लेटर राइटिंग के साथ फेमिलियर होना है सो आप क्या करेंगे, आप टाइप्स ऑफ जो लेटर हैं उनकी डेफिनेशन और उनके फॉर्मेट्स को भी यहां पर स्टडी करेंगे. सो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाई टू वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. So yes friends, we have definition of letter writing with us. Definition of letter writing. So आपके माइंड में एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि what is letter writing exactly? What is letter writing exactly? So यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. Letter writing is the exchange of written or printed messages. Yes friends, जो हमारा एक letter writing होता है that is a exchange of written or printed messages. Very simple. एक letter writing जो है वो exchange है, मतलब मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे भेजेंगे, आपके जो messages हैं, जो आपके thoughts हैं या messages हैं किसी के लिए, वो हम एक letter writing में लिखते हैं. So basically a letter writing is the exchange of written or printed messages. Then second question will be in your mind, why to learn letter writing? हम learn कर रहे हैं letter writing, हम definition देख रहे हैं letter writing की, format and आप लोग उसको लिख रहे हैं, but why to? क्यों करें हम? Right? This is a very common question asked by the students. Written communication in both the formal and personal matters is crucial and so it is necessary to develop a skill for letter writing. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारा लेटर राइटिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी फॉर्मल एरिया हो या फिर कोई पर्सनल मैटर हो. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आप लोग अपनी जो लेटर राइटिंग की स्किल है उसको डेवलप करें. राइट, सो दिस इज व्हाई वी शुड लर्न टू राइट अ लेटर. देन वी हैव वेयर इट इज यूज्ड. अब हम लर्न भी कर लेंगे. मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या होती है, फिर आपने मुझसे पूछा कि सर हम लोग लेटर राइटिंग को लर्न क्यों करें, मैंने वो भी आपको बताया. उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इसको फिर यूज कहां पर करें. ठीक है, इट इज यूज्ड many formal and informal places like requesting, advising, ordering someone, etc. Then we have कि हमारा जो इसका यूज है वो बहुत सारी जगह पर होता है, फॉर्मल पर भी, इनफॉर्मल पर भी होता है, चाहे वो किसी से रिक्वेस्ट करना हो या किसी को एडवाइस देना हो या किसी को ऑर्डर करना हो, ये सब चीजें आप एक लेटर राइटिंग से कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट कि हमें यूज किस वजह से करना चाहिए लेटर राइटिंग को. ओके, सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट डेफिनेशन ऑफ लेटर राइटिंग वी आर विद टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग.
यस फ्रेंड्स, नाउ इन दिस स्लाइड हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि हमारे लेटर राइटिंग के टाइप्स कितने होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं। इनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, राइट। सो हमारे पास बेसिकली लेटर राइटिंग के 2 टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी? 2। फाइन। सो हमारा फर्स्ट है फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, मैं आपको एक क्लोज आइडिया दे देता हूं, वेरी शॉर्ट आइडिया दे देता हूं कि फॉर्मल क्या होता है एंड इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। सो फॉर्मल बेसिकली जो आपसे अपर पोस्ट पर होते हैं, पोस्ट पर, आपसे बड़े नहीं, आपसे अपर पोस्ट पर होते हैं, मींस फॉर्मल एरियाज में होते हैं, जैसे कोर्ट हो गया, आपके कलीग जो हैं उनको नहीं, भले ही वो आपसे अपर पोस्ट पर हों, लेकिन अगर आपके फ्रेंड हैं तो उनको आप फॉर्मल लेटर नहीं लिखोगे, राइट। लेकिन अगर आप अपने बॉस को लिख रहे हो, सो देयर यू विल राइट अ फॉर्मल लेटर। उसके बाद आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जो कि आप अपने रिलेटिव्स को, लव्ड वंस को लिखते हैं, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल मतलब इनफॉर्मेलिटी है वहां पर। ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत आपको वहां पर नहीं है, उस जगह पर आप लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, so now we have our 5th slide that is on formal letter. yes friends, formal letter होता क्या है और वो यूज या रिटन किस लिए होता है वो हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। that is what is formal letter? A formal letter is an official letter। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया भी है कि जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है that is very very official। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है इट इज अ लेटर रिटन फॉर ऑफिशियल रीजन। वेरी वेरी कॉमन, दोनों पॉइंट ही एक ही चीज को मीन करते हैं। अगर कोई लेटर ऑफिशियल है मींस कि वो ऑफिशियल रीजन के लिए ही लिखा गया होगा। सो फॉर्मल लेटर इज अ ऑफिशियल लेटर बेसिकली। देन हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट रिटन? इसको हम लिखते क्यों हैं, उसके पर्पस क्या हैं? अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर डिफरेंट पर्पसेस which are to complain, to request, etc. So हमारा जो फॉर्मल लेटर होता है उसके डिफरेंट पर्पसेस हैं लिखने के, जैसे कि हमारे 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। दैट इज टू कंप्लेन, अगर आपको किसी की कंप्लेन करनी है। टू रिक्वेस्ट, किसी से अगर आपको अपने अपर पोस्ट वालों से, आपको हायर पोस्ट वालों से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो भी आप फॉर्मल लेटर ही लिखते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर एमसीडी में अपना कुछ अपील करनी है या फिर आपको अपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, सो वहां पर भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल नहीं लिखेंगे। व्हाई? क्योंकि वो जो हमारे पर्सन है दैट इज ऑफिशियल। ठीक है, एंड आप भी वहां पर ऑफिशियल रीजन की वजह से ही लिख रहे हैं। अब मान लीजिए आप लोग सोचेंगे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो एमसीडी में है एंड आप लोग सोचो कि उसको भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। सो अगर आप ऑफिशियल वर्क के लिए लिख रहे हैं तो उस टाइम पर आप उसको एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे, लेकिन अगर आप उसका हालचाल पूछने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है, या फिर और भी कुछ आपकी जो पर्सनल रजेस की बातें हैं, पर्सनल बातें हैं, उनको अगर आपको बात करनी है सो आप उसके लिए इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड दैट कि फॉर्मल लेटर को हम ऑलवेज ऑफिशियल रीजन की वजह से ही लिखते हैं। Now we have the another type of letter that is informal letter. Same questions हम देखते हैं यहाँ पर भी। What is informal letter? Informal letter exactly होता क्या है? An informal letter, also referred to as friendly or social letters, is a personal letter written to friends or relatives. So simple सी चीज जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताई थी, that is कि एक informal letter को हम friendly और social letter भी बोलते हैं। मीन्स जहां पर आप फ्रैंक होकर कोई भी फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे ही उस लेटर को अपने वर्ड्स में लिख देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल लेटर जो कि आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं। सेम चीज मैंने आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताई थी कि हमारे जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनको हम फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। देन टू whom it is written, you can write it to anyone with whom you have a known professional relationship. मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि आपको जो इनफॉर्मल लेटर है वो किसको लिखना चाहिए, सो आप इसको किसी को भी लिख सकते हो। You can write it to anyone
बट जिसके साथ आपका नॉन प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, मान लीजिए किसी के साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, आपका काम वाली बात नहीं है, तो आप उसको इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल लेटर इज. सो नाउ वी हैव द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, राइट. हमारे पास यहाँ पर अब है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. एंड आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा अगर आपने मेरी नोटिस राइटिंग या स्टोरी राइटिंग की वीडियोस देखी हैं. एंड अगर नहीं देखी हैं अभी तक तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए. उन वीडियोस को देखने के बाद आपको मेरी जो ये वीडियो है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो यहाँ पर अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. A formal letter has a format which needs to be followed. A typical formal letter format is. हमारा जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है उसको हमें फॉलो करना ही होता है. अगर आप इसको फॉर्मल नहीं करते हैं सो आपका जो लेटर है दैट नीड्स और दैट इज टू बी रॉन्ग. अंडरस्टैंड माई पॉइंट. अगर आप लोग अपने लेटर को, फॉर्मल लेटर को इस फॉर्मेट से नहीं लिख रहे हैं तो आप उसे कहीं पर भी लिख दीजिए, चाहे आप एग्जाम में क्यों ना लिख रहे हो, वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट. सो अब देखते हैं हम इसका फॉर्मेट. सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आएगा. सेंडर्स एड्रेस मींस जो पर्सन उसको सेंड कर रहा है, जो पर्सन राइटर है उस पर्टिकुलर लेटर का, उसका नेम हम एड्रेस यहां पर हम लिख देंगे. उसके बाद आता है डेट. डेट आपका आएगा DDMMYY में. मींस जो आपका फॉर्मेट होगा वो सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद ईयर आएगा, ठीक है. उसके बाद आता है नेम या डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेसी. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेसी होता है जिस पर्सन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप वो लेटर लिख रहे हो उसका नेम आप यहां पर डेट के बाद मेंशन करते हैं. उसके बाद आता है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां पर है. मान लीजिए आप एक लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, नवभारत टाइम्स के एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, तो जो उसका एड्रेस है, जो एडिटर है वो जहां पर रहता है, जहां पर उसका ऑफिस है, वहां पर उसका एड्रेस जो है वो आप इस वाले पार्ट में मेंशन करते हैं. उसके बाद आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन होता है जो आप लिखते हैं सर, मैडम, समथिंग लाइक दिस. ये सब कुछ क्या है आपका सैल्यूटेशन. उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट आ जाता है. सब्जेक्ट मींस, सब्जेक्ट आपका सबसे पहली बात की ओनली एक लाइन में होना चाहिए, ज्यादा बड़ा पूरा पैराग्राफ आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है. सब्जेक्ट होता है पूरा जो लेटर है वो किस बारे में लिखा गया है, दैट इज सब्जेक्ट. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट बॉडी. सो हमारी जो बॉडी होती है मींस जो आपका बीच वाला पार्ट होता है, इन फर्स्ट वाले पार्ट के बाद जो होता है दैट इज कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप ये हैं, आप यहाँ पर रहते हैं एंड आप ये जो लेटर है वो इसलिए लिख रहे हैं. उसके बाद आता है कंटेंट कि वो जो प्रॉब्लम है, एक लाइन लीव करेंगे आप इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के बाद में, कंटेंट वाला पैराग्राफ दूसरी लाइन से शुरू कर आप लिखेंगे वहां पर कि आपका जो लेटर है वो आप किस वजह से लिख रहे हैं. उसके बाद लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन कि मुझे आशा है, मींस इन इंग्लिश हम लिखते हैं कि आई होप यू विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इट, या फिर जो भी आपका कंक्लूजन निकलता है लेटर का वो आप नीचे मेंशन करते हैं. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये और कंक्लूजन सेम होता है. कंक्लूजन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में से आपको एक करना होता है, ठीक है. इसको आप एक स्लैश लगा लीजिए. उसके बाद आता है सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंडर. या तो आप वहां पर सिग्नेचर कर दीजिए या फिर नेम ऑफ सेंडर, अपना नेम लिख दीजिए. उसके बाद आता है डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर. मान लीजिए आपकी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर कहीं अच्छी पोस्ट है तो आप अपने नेम के नीचे डेजिग्नेशन भी लिखते हैं. एंड एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो डेजिग्नेशन है वो हमेशा नेम के नीचे आती है. नेम से पहले अगर आप लिखेंगे तो आपके वहां पर भी मार्क्स कट कर लिए जाएंगे. अंडरस्टैंड दैट. सो नाउ वी हैव फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. हमारे पास अभी हम फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो अंडरस्टैंड करके आए हैं. इनफॉर्मल लेटर का भी हमारे पास एक
फॉर्मेट है. दैट इज इनफॉर्मल लेटर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड फॉर्मेट बट वी हैव जनरल पैटर्न फॉर इट. हमारे पास जो इनफॉर्मल लेटर है उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपके कहीं पर मार्क्स कट जाएंगे. नो, बट फिर भी हम एक पैटर्न को जो फॉलो करते हैं, सबके सब पर्सन्स जो हैं वो एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. सो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, लास्ट वाले की तरह. सेंडर्स एड्रेस मींस जो आपका मींस एड्रेस है, जो राइटर का एड्रेस है वही आप यहाँ पर मेंशन करते हैं. उसके बाद आता है डेट, DDMMYY, ये भी फॉर्मेट सेम रहता है, डेट, मंथ, ईयर. उसके बाद ग्रीटिंग्स, लास्ट में आप सैल्यूटेशन लिखते हैं. वाई? क्योंकि वहां पर आप फॉर्मल हैं, यहाँ पर आप ग्रीटिंग्स लिखते हैं, जैसे कि हेलो अंकल, हेलो दादा, राइट, हेलो ग्रैंडपा, जो भी आप बोलते हैं, हेलो पापा, हेलो डैड, हेलो मोम. सो ये सब चीजें क्या हैं? ग्रीटिंग्स. सो आप यहाँ पर सब थर्ड पॉइंट पर लिखते हैं ग्रीटिंग्स. उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कि आप जैसे लिख सकते हैं कि मैं जहाँ पर रह रहे हो आप, वहाँ पर मैं फाइन हूँ, या फिर आपकी जो भी हेल्थ है उस सब चीज़ों को, या आप इस लेटर को क्यों लिख रहे हो, आपका लेटर मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं उनका लेटर आपको मिला, इस वजह से आप लेटर लिख रहे हो. तो जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप यहाँ पर लिखते हैं. उसके बाद आता है बॉडी ऑफ लेटर, कि आप जो मेन आइडिया है लेटर को लिखने का वो आप इस बीच वाले पार्ट में मेंशन करते हैं. उसके बाद आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप लिखते हैं जैसे कि आप बोलते हैं कि हमारे जो यंगर ब्रदर सिस्टर हैं उनको मेरा लव देना, एंड आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लीजिए, आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, या जो भी कुछ आपका कंक्लूजन है वो आप यहाँ पर लिख देते हैं. उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ राइटर, फिर आपका जो नेम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. अंडरस्टैंड दैट. एंड अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया हो तो इट इज वेरी गुड. प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो ड्रॉप योर कमेंट जस्ट बिलो दिस वीडियो. ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, so please hit the like button, share the video, and अगर आपके कोई doubts हो, I am telling you again, please drop them in the comment box, and don't forget to subscribe to the channel for more such interesting and knowledgeable videos. And if you want to contact us in an official mode, so you can message us or email us at studybasiceducation@gmail.com. Thank you.